इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरें दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से होगी वर्चुअल सुनवाई। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लिया गया फैसला। लखनऊ बेंच में भी करेंगे वर्चुअल सुनवाई। सीएम योगी पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक करेंगे विमोचन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में भी रहेंगे मौजूद। अमेठी में नवीन 200 बेड के रेफरल अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन। 6 लाख से ज्यादा बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। 2003 के बाद जन्मे बच्चों को लगेगा टीका। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे पीसी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर प्रहार करेंगी प्रियंका गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्ती दौरा। जनसभा को भी संबोधित करेंगी। जनसभा के जरिए सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा। देहरादून में हुंकार भरेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। नव परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में जाएगी यात्रा। कानपुर के नौबस्ता सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में चलती कार में लगी आग। कार सवार सभी लोगों ने कूदकर बचाई जान। योगी सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास। इन दिनों विकास को लेकर चर्चाओं में है। उसी क्रम में शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने विधायक क्षेत्र अतरौली विधानसभा में ब्लॉक पर राज्य सरकार द्वारा 3.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जानकारी देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और विकास पुरुष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर विधानसभाओं को सौगात दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के क्रम में महज 6 माह में 3.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक के समस्त कर्मचारियों और ब्लॉक प्रमुख का भी सहयोग करने को आभार उन्होंने जताया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमयू छात्रों ने डक पॉइंट इलाके से बाबे सैयद गेट तक निकाला प्रोटेस्ट मार्च। इस बीच छात्रों के हरिद्वार में हुए धर्म संसद को लेकर नारेबाजी करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक पत्र लिखा गया, जिसमें हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। उन्नाव में इंजीनियर के अपहरण से मचा हड़कंप। एक स्लेटर हाउस के इंजीनियर का अपहरण। कार से आए 4 युवकों ने स्लेटर हाउस के बाहर से किया अपहरण। मुरादाबाद सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग ने दी जानकारी। जिले में 18 नए कोरोना मरीज मिले। जिले के कोरोना एक्टिव मरीज 60 पहुंचे। यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले पार्टी जहां से कहेगी 2022 में वहां से लड़ूंगा इलेक्शन। नए साल की शुरुआत होते ही उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ की मशहूर दरगाह शाह मीना शाह पहुंचकर चादर चढ़ाई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, अब सब नाराजगी दूर हो चुकी है और इस चुनाव में बीजेपी को हराकर भतीजे अखिलेश की नेतृत्व वाली सरकार बनाना है। कानपुर में चल रहे खून के सौदागरों के खेल की सीएमओ को नहीं जानकारी। इंडिया न्यूज से सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। यूपी चुनाव में फिर औरंगजेब जिन्ना की एंट्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, योगी के 5 साल में जिन्ना की राह पर चलने वालों की खैर नहीं। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के घर तीसरे दिन भी जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग को कई अहम दस्तावेज मिले। फैजान के घर से 20 किलो सोना, 3 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई।
मम्मी जैन के कन्नौज के घर कारखाने में जांच खत्म हो सकती है। जांच अधिकारी ने कहा कि जांच में वक्त की वजह से कई जगह कारोबार फैला है। सुल्तानपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हुए शामिल। राष्ट्रीय महासचिव और डिप्टी सीएम ने किए बजरंग बली का दर्शन। हाथरस में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सपा कांग्रेस के साथ कई पार्टियों पर बोला हमला। कहा हमारी सरकार ने गुंडों को जेल के अंदर किया। हापुड़ में सपा और रालोद कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में हुई हाथापाई। चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के ऑफिस पर चल रही थी बैठक। वाराणसी में 11 जनवरी से होगा संत सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश के 13 धार्मिक स्थलों पर होगा यह आयोजन। बीजेपी के पक्ष में संत बनाएंगे माहौल। सरधना के सलावा में जहां एक तरफ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है, तो वहीं सलावा झाल को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, जहां के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। खेल विश्वविद्यालय में दाखिल लेने के लिए खिलाड़ी आएंगे, वो भी यहां मनोरंजन कर सकेंगे। साथ ही ये पिकनिक स्पॉट से इस देहात के इलाके की सूरत का बदलने का एक नया तरीका। एटा में किसान महापंचायत का ऐलान। 3 जनवरी को इमलिया गांव में किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने दी जानकारी। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भूख हड़ताल। और खबर आगरा से, जहां रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल। अमेठी में महिला और उसके बेटे का लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद को लेकर दबंग पड़ोसी द्वारा मां बेटे की जमकर की गई पिटाई। कानपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे लोग। ताजा मामला ग्वाल टोली थाना क्षेत्र का, जहां कुछ दबंग युवकों ने मामूली बात पर एक महिला को उसके घर से निकालते हुए बुरी तरह पीट दिया। और वहीं दबंगों की दबंगई का मामला नहीं रुका। दबंगों ने युवती के घर से निकालते हुए ईंट पत्थर से बुरी तरह से मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाराबंकी में महिला ने बीजेपी नेता और एक प्रॉपर्टी डीलर पर प्लॉट दिखाने के नाम पर बलात्कार करने की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया। जब बीजेपी नेता ही सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, तो ऐसे में महिला अपराध कैसे कम होगा। सीओ सिटी का कहना कि महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और मामले की जांच की जा रही है। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी बीजेपी नेता और प्रॉपर्टी डीलर फरार बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक में जा घुसी। बस में सवार 3 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। आगरा में चंबल के बीहड़ में किसान पर तेंदुए ने बोला जानलेवा हमला। तेंदुए के हमले से किसान हुआ गंभीर रूप से घायल। लाठी डंडे लेकर तेंदुए से किसान को ग्रामीणों ने बचाया। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, साथ ही जनसभा को भी किया संबोधित। देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की दुआ भी की। कांग्रेस के 2 नेताओं की घर वापसी। कांग्रेस के 2 नेताओं ने बीजेपी में की घर वापसी। राजस्थान राज्य सांसद नरेश बंसल ने आज बीजेपी के मीडिया सेंटर में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा। आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आएंगे केजरीवाल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आपकी घोषणाओं से लगातार जुड़ रही जनता। आप 300 यूनिट तक बिजली फ्री, करीब 35 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आपकी घोषणाओं में जुड़ रही हैं नई जनता की योजनाएं।
देहरादून में पिछले 24 घंटे में 118 नए मरीज कोरोना के पुष्टि हुई है। 4 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में देर रात हरियाणा की कार अनियंत्रित होकर जाकर गंगा में गिरी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को पर्याप्त होते ही तत्काल मौके से पुलिस ने जल पुलिस की सहायता से कार में सवार 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं हरिद्वार के यातायात ने बताया कि कल देर रात हरिद्वार के तिरछे पुल के पास से वाहन रेलिंग तोड़कर गंगा में जा गिरा, जिससे पुलिस को सफलता मिली और 5 व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। पहले ही दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,347 नए केस आए हैं सामने। 8 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के 1,069 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 8 मरीज की जान गई है। एक्टिव केस 8,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,716 केस मिल चुके हैं। एक दिन में 466 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस 4,410 लोगों के पास हैं। केरल में कोरोना के 2,435 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले आए सामने। इसके साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार पहुंच गई। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 नए केस, 30 मरीज रिकवर हुए और 760 के पार पंजाब में आंकड़ा पहुंचा। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 नए केस, एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एसएस राजमौली ने फिल्म RRR अब 7 जनवरी को रिलीज होनी बाकी है। साल 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। इस साल हैरी पॉटर फिल्म इस साल जायज़ी के 20 साल पूरे हो रहे हैं। इसी खुशी में हैरी पॉटर होने जा रहा है। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने मार्च 2022 में शादी करने का फैसला किया है। दोनों पिछले 2 सालों से अपनी शादी को टालते हुए आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिंसन एक बार फिर से अपने फैंस के होश उड़ाने को तैयार हैं। दरअसल हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन नजर आ रहेंगे।